जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे थर्ड लॉ, जो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थर्ड लॉ को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। किस बात से? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल सी डिफिनीशन है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको और अच्छे से आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिवीजन देख लेते हैं। ऐसे आपको ये तो पता है ना कि फर्स्ट लॉ में क्या था, एफ नेट अगर जीरो है तो आपका एक्सलरेशन भी जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये तो फर्स्ट में था। सेकंड में क्या था? सेकंड में था आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ये इतनी चीज़ पता, ठीक है। सेकंड लॉ ये हो गया। अब थर्ड लॉ की देखो क्या होगा, है ना। हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहली जो सिंपल सी डिफिनीशन है जो हम सब लोग जानते हैं, क्या? every action has equal and opposite रिएक्शन। हाँ, ये डिफिनीशन हो गई। और लेकिन इसको और अच्छे से जो हम समझेंगे कि मतलब डिफिनीशन एक्चुअली है क्या, तो देखो जो आपका एक्शन रिएक्शन होगा वो फोर्स को समझने का और न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मतलब एक तो ये है कि आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो दूसरा बंदा फोर्स लगाएगा, ये कैसे पूरा समझना है। तो और जो आपकी कुछ मतलब एक जो मिसकंसेप्शन है, जो बहुत बच्चे जो सोचते हैं कि ऐसा है थर्ड लॉ, वो भी आपका आज बस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, ये आपकी बॉडी है मास m में ना, तो आप जानते हो ऊपर लगती है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे क्या लगती है आपकी mg। तो अब इसमें एक चीज़ देखोगे, जो mg है, जो नीचे लग रहा है वेट लगता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो mg होता है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के ऊपर होती है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो आप सोचोगे कि नॉर्मल रिएक्शन और जो mg हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको काउंटर करेगा नॉर्मल रिएक्शन ही, और जो वेट का फोर्स है उसको क्या कहते हैं, ये करेगा, वो इक्विलिब्रियम में लाएगा, या फिर उसको जो वो करेगा एक्शन जो देगा वो mg का ही फोर्स होगा। मतलब सेम तरह की फोर्स हो। नॉर्मल रिएक्शन का वेट वाला जो है उससे नहीं कर सकते। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब इसका अच्छे से ये चीज़ समझते हैं। ये नोट कर लिया। देखिए मान लीजिए ये ऐसे बॉडी दी है ना, यही मास, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा, ये सरफेस की वजह से लगा बॉडी के ऊपर, है ना। और एक सरफेस की वजह से लगा, तो ये जो है सरफेस ये बॉडी के ऊपर लगा रही, तो बॉडी सरफेस के ऊपर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये हुआ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जो लगाया उसने नॉर्मल रिएक्शन, वही मास ने, दूसरी बॉडी ने दूसरे के ऊपर लगाया। मतलब जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ है वो बताता है कि जो ये है, जो थर्ड लॉ अप्लाई होता है वो सेम बॉडी के ऊपर नहीं होता। अगर कोई एक में फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी वो करेगा ना, दूसरा दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ एग्जांपल और है, इससे मिसकंसेप्शन ये भी है, बहुत लोग कहते हैं कि मान लो एक थप्पड़ किसी ने मारा तो दूसरा वो मारेगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। हाँ, आम बोल चाल की भाषा में ये बिल्कुल है, लेकिन फिजिक्स में ये नहीं है। मान लीजिए ये किसी का ये चेहरा है ना, इसके ऊपर ये थप्पड़ आया चल के, तो अब इसके ऊपर ये जो थप्पड़ है किसी का हाथ है जो इसके फेस में फोर्स लगाएगा, और जो फिर इसका फेस इस हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो असलियत में होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छे से समझे, एक दूसरे अपोजिट में लगाएगा। ये हाथ किसी दूसरी बॉडी है और ये जो आपका फेस है ये दूसरी बॉडी है, ये समझ गए। लेकिन कॉन्टैक्ट में भी हो, बिना कांटेक्ट की भी होता है। अब ये बिना कांटेक्ट वाला कैसा होता है, मान लीजिए सन जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो आपके किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो अर्थ भी सन के ऊपर फोर्स लगाती है, जब भी दोनों आपस में बंधे रहते हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए इनके जो कुछ पॉइंट हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज़ तो समझ गए कि हाँ न्यूटन। अब mg वाला क्या होता है, ये
ये लगी ना, ये फोर्स लगी ना, इसके अर्थ की वजह से मास की अर्थ के ऊपर ये होता है। तो अर्थ है, मान लीजिए अपनी अर्थ है, तो इसका भी अपोजिट फोर्स लगेगा, जो हो जाएगा अर्थ का मास mg। ये ऐसे होता है, अगर ये इसको ऊपर फोर्स लगाएगा, मास अर्थ है, मास के ऊपर फोर्स लगाएगी, है ना, तो वो रिएक्शन में जो ये है ये अर्थ के ऊपर लगाएगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, mg। ये रहता है। ठीक, समझ गए आप लोग, ये इतनी चीज़ समझ में आई। अब इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इतना समझ में आया? अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपको न्यूटन थर्ड लॉ में अच्छे से पता होना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि एक्शन, इसको यही तो कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन जो आपका होता है वो सेम, वो क्या होते हैं, सेम नहीं, वो होते हैं आपके पेयर में, है ना। अगर एक्शन है तो रिएक्शन पेयर में होगा, दो बॉडी के बीच में होगा। ठीक है, और क्या होते हैं, ये सेम फोर्स होती हैं, सेम तरह की फोर्स होंगी। जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल है उसके लिए नॉर्मल ही फोर्स होगी ना, और जैसे mg वाली थी वेट वाली, तो उसके लिए वेट ही होगा। इतना आया आपको समझ में? और एक पॉइंट आपका, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन देखिए, दो मेन पॉइंट जो हैं ये ठीक हैं, इसके आगे अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लें। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं बंदर वाला, जो आपके XC वर्मा में भी है ना। तो इसमें यह है कि ये एक ऐसे बंदर है, ये चल रहा है इसके ऊपर, और इसकी क्या एक्सेलरेशन क्या इसका होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से ये चढ़ रहा है ना, और जब वो खींचेगा इसको तो इसमें लगेगी टेंशन, है ना, इसमें टेंशन लगेगी। इसी से रिलेटेड सवाल है न्यूटन थर्ड लॉ के ना। और मास मान लो इसका कितना है, 40 kg। ठीक, ये है इसका 40 kg है बंदर का मास। ठीक, ये इतना चीज़ हो गई। अब क्या करना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। हमसे निकालने के लिए क्या कहेंगे, ये निकाल दो आप इसका टेंशन जो है इन स्ट्रिंग में टेंशन कितनी ये बता दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, एक तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रही, ठीक है, ये चीज़, और इसी को आप फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि टेंशन जो एक तरह की फोर्स होती है, तो T=F तो हो सकता है। और नीचे जो लगेगी वो mg, ये इतना लगेगा। ठीक है, अब बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन इसकी ऊपर की तरफ है ना। इससे ये पता चल सकता है जो mg है वो उसका जो है mg जो है इस तरह का जो वेट वाली फोर्स है वो टेंशन से कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ना, मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो अब इसमें क्या रहेगा, अब इसमें आपसे कहेंगे एफ नेट बताओ, एफ नेट क्या हो जाएगा, t जो है उससे माइनस करेंगे हम लोग mg, तो एफ नेट आएगा जो वो होगा आपका ma। ये हो जाएगा, ma होता है क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू मास जितना था। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, t जो है उसको एज इट इज़ वहीं रख देना है, mg को उधर भेज देना, तो प्लस का हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ma तो वहाँ पर है ही अपने से। बस आप क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, मास कितना है 40, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और फिर मास कितना है आपका 40, और एक्सेलरेशन कितना है आपका 4। सॉल्व करोगे ये आएगा 400, और ये आएगा आपका कितना 500, वो कितना आ जाएगा 160। तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, वैल्यू आ गई आपकी ये 560 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो गई 560, ये इतनी हो गई, और ये न्यूटन में आएगी क्योंकि क्या है ये फोर्स है। ये समझ में आया। अब इसके आगे इतना पूरा समझ में आ गया, इसके आगे चलिए देखते हैं क्या वेट वाला क्या होता है। वेट, जब आप वेट अपना नापते हो, आप लोग जानते हो इसका कॉन्सेप्ट वेइंग मशीन का, जिससे वेट नापा जाता है। तो इसमें आप जानते हो कि ये जैसे रहता है, ये रखा हुआ है यहाँ पर ये ऐसे। अब इसमें ये आपकी बॉडी या कोई भी है ना, आप ही हो समझ लो, ऐसे एक ऐसे खड़े रहोगे, 1 मिनट, ये ऐसे कोई मास है ना बॉडी, ठीक है ऐसे। तो इसमें होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी और आपका क्या होगा, ये mg जो है वो नीचे लगता है। तो इसमें ये रहता है कि ये चीज़ नापती क्या है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन को ही नापती है। अब ये नीचे वेट mg लग रहा है और ऊपर क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो होती है ये mg को नहीं नापती है, ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को नापती है। अभी पता चलेगा क्यों।
देखो नॉर्मल रिएक्शन बस ये कि इस कॉन्सेप्ट में नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल आ जाती है। अब यहाँ पर mg के इक्वल आ गई क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं, कोई एक्सलेशन है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये ऐसा रहता है, लेकिन असलियत में क्या रहता है, ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लीजिए इसमें कॉन्सेप्ट आप ये वाला देखना, लिफ्ट वाला। मान लो ये लिफ्ट में आप हो, ठीक है, ये लिफ्ट में आप ऐसे हो, ये वेइंग मशीन नीचे रखी हुई है। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये n इक्वल टू mg, यहाँ तक तो समझ में आया। मान लीजिए ये लिफ्ट है आपकी, ये एक्सलेशन a से ऊपर जा रही है, एक्सलेशन a से ऊपर जा रही है। जब देखें क्या होता है, अब ये बॉडी है, ऊपर लगेगी n, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ऊपर क्या लगेगी आपकी, टेंशन भी लगेगी, ये इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है ना, और नीचे आपका क्या रहेगा, नीचे आपकी रहेगी ये फोर्स, ये आपकी नीचे रहेगी mg, ये mg जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है केवल, या फिर इसमें यह रहता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगती है, अभी केवल नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और नीचे लगेगी mg। तो अब इसमें आपको बस इस अपनी बॉडी का फिर बॉडी डायग्राम बनाना है और देखना है क्या होएगा ना, देखना है। तो ये एक्सलेशन ऊपर लग रहा है ना, डेस्टर नहीं मिल रहा था, इसको रफ कर दिया ये चीज़। अब यहाँ पर देखना है, अब ये एक्सलेशन ऊपर है, तो आप जान रहे हो अगर एक्सलेशन से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो हमारी उसमें रहेगी, प्लस में रहेगी। ये इस मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन आपकी ना n में, और इसमें क्या कर रहे हैं, ये इसमें आप क्या हटा दोगे, नीचे वाला वेट mg, तो आपका जो नेट फोर्स है एक्सलेशन ऊपर जाने से वही आएगा m, ये इतना आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ma यहाँ पर लिखा हुआ है और माइनस mg उधर जाएगा, प्लस का mg हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, m g प्लस a, ये इतनी आ गई वैल्यू, ये तो पूरा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये, लेकिन ये तब था जब जो आपकी बॉडी है ऊपर की तरफ जा रही थी। अब देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है, जो आपका इस समय जो आपका वेट आएगा, मान लो यहाँ ये रखी हुई है, तो उसकी वैल्यू आएगी m ब्रैकेट में g प्लस a, ये आएगी ना वैल्यू, ये a है एक्सलेशन। अब g क्या है, वो तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलेशन जो है वो आपका लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब आपकी बॉडी ऊपर जाती है, बहुत बार आप जब झूला वूला झूलने गए होगे, तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो वेट ज़्यादा महसूस होता है, वो पता नहीं चलता। आपके ऊपर कोई वजन लग दे तो अजीब लगता है क्या, नहीं ना, लेकिन जब बॉडी नीचे आती है, वो अभी आगे देखेंगे, तब बड़ा अजीब लगता है, वो देखेंगे किसकी वजह से। तो ये इतना समझ में आया ना। अब देखो आगे वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो ये बॉडी नीचे जा रही है, ठीक है, जब ये बॉडी नीचे जा रही है तब क्या होगा, अब ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, लेकिन ये mg है, ये बॉडी नीचे जा रही है, तो अब इसको पहले लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। माइनस n इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स ma के, ma जो है वो एफ नेट में ली जाती है ना, और ma क्यों है, मास दिया हुआ है और उसका एक्सलेशन a दिया हुआ है, इसलिए नेट फोर्स जो है वो हमेशा ma रहेगी। अब इसमें क्या है, फिर से अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इनको हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे और चीज़ को यहाँ ले आएंगे। तो n की वैल्यू हो गई mg, है ना, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर लिया, माइनस ma, तो n हो गया आपका mg माइनस a, ये हो गया इतना। ठीक है, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये आ तो गया है, ये इतना तो आप आराम से ले आओगे। अब इसमें ये हुआ जो आपका मास था, जो वेट था, वो माइनस ए आ गया, एक्सलेशन आ गया उसमें, मतलब जो मास है हमारा वो कम होने लगा है। इसलिए जब आप कभी झूले में बैठते हो, वो जो गोल वाला झूला होता है या फिर ये ऐसे वाला रहता है, तो आपको उसमें क्या फील होता है, उसमें ऐसा लगता है कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है, या फिर ऐसा लगता है कि वजन कम हो रहा है। तो वो किस लिए होता है, एकदम ही से वजन कम हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस तो आप बहुत ही कम करते हो। अच्छा, कहाँ ऐसा रहता है कि वजन कम हो जाए, वैसा होता नहीं है। अगर आप स्मॉल टाउन में रह रहे हो तो लिफ्ट में भी जाने का रोज़ मौका नहीं मिलता, तो या तो ये आप ऐसा देखोगे लिफ्ट में ऐसा होगा जब आपका वजन कम होगा, है ना। तो इसमें ये चीज़ फिक्स है कि मास हम लोग का सेम रहता है, लेकिन जो वजन है वो, मतलब जो आपका मास है वो सेम रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज होता रहता है। मास फिक्स है, जो अर्थ में है वही आपका मून में है, वही आपका ब्लैक होल के पास भी है। ठीक, इतना हो गया। अब जो एक आता है, मान लीजिए, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लास्ट वाला तो समझ में आए, मान लीजिए ये आपकी माँ, ये आपका कोई दोस्त है और ये आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, और आपके 50 रुपये जो है वो बाकी करके रखा है, अब दे नहीं रहा 5-6 साल से। तो आप क्या करोगे, आओगे यहाँ से काट दोगे। अब जब काट दिया तो ये तो लिफ्ट भड़बड़ा के नीचे जाने लगी। अब जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो इसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल।
अब फ्री फॉल देखिए क्या होता है ना, फ्री फॉल में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है आपका वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए कोई चीज़ जिसे आपने ऐसे पत्थर ऊपर फेंका तो वो जब नीचे आता है तो क्या होता है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है। वैसे ही आपकी जब लिफ्ट का तार हट गया तो उसमें कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे आए कि फ्री फॉल होगा, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं, केवल जी का एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें क्या होता है, अभी देखो इसमें क्या होगा, जो आपका एम जी है जो आपका, वो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एन, ये तो रहेगा, ठीक है, ये तो रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसमें क्या रहेगा, एम जी, अब ये माइनस में जो है, माइनस में ए जो है वो भी जी के बराबर, तो ये भी एम जी हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन हो गई आपकी कितनी, यहाँ से ये कटा, नॉर्मल रिएक्शन हो गई 0। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गई, 0 आ गई। और जब नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गई, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, आपकी बॉडी जो कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन कैसी होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है, तो कांटेक्ट बस जस्ट हटने वाला है। और इसके बाद एक और है ना, ये 3 केस हो गए, इनको आप 3 केस दे सकते हो। चौथा केस क्या रहेगा देखते हैं। चौथा केस ये है कि मान लीजिए ए की वैल्यू हो जाए 2g। अब जब ए की वैल्यू 2g हो गई तो क्या होगा, mg माइनस, अब ये ए की जगह 2g होगा तो m, फिर क्या आ जाएगा आपका 2g, यानी कि ये 2mg इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई माइनस का mg, ठीक है, माइनस का mg आ गया। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो माइनस की फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कभी माइनस की होती ही नहीं है। तो ये जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि जब देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, ये आपकी लिफ्ट है यहीं पर, तो इसमें क्या होगा, जब आप बहुत तेज़ी से आपकी ये एक्सेलरेशन mg नीचे है, बहुत तेज़ी से बढ़ा दी गई ये 2g की, ये एक्सेलरेशन नीचे g लगता है, हमने 2g से ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये लिफ्ट आप अपनी जगह हो, ये लिफ्ट क्या करेगी, नीचे जाएगी, मतलब एकदम से ऊपर जाएगी, आप अपनी जगह हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका सर ऊपर नीचे लड़ता रहेगा, यही तो होगा। आप उसमें हो, आप तो जी के इफेक्ट में हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उन्होंने स्पीड कितनी कर दी है आपकी, 18.6, ये कर दी है, दुगनी कर दी है। तो इसमें क्या होगा, आप ऐसे ऊपर नीचे लड़ते रहोगे, ठीक है, यही तो होगा, क्योंकि वो स्पीड जो है वो आपकी जो नॉर्मल स्पीड है, जो अर्थ की स्पीड है उससे दुगुनी कर दी है। तो आप बार बार ऊपर जाते रहोगे और फिर लड़ते रहोगे, फिर ऐसे ऊपर जाते रहोगे और नॉर्मल रिएक्शन बार बार हटता रहेगा। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देख लो, एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से लिफ्ट वाला, ठीक है। मान लो ये आप हुई अपने लिफ्ट में ना, और इस समय आप समझ लो आपके अंदर बाहुबली ताकत आ गई है, ठीक। तो क्या हुआ, ये लिफ्ट ऐसे रखी है और आपका दोस्त जो है वो तोड़ के तो जा चुका है ना, तोड़ के तो जा चुका है, लेकिन इतना है वो कह रहा है चलो अच्छा अपनी जान बचाना है तो बचा लो, एक चीज़ देते हैं। वो लिफ्ट जो तोड़ के गया है वो आपको हाथ में पकड़ा देगा ना, और कहेगा दम है तो इसको रोके रहो। अब बात ये यहाँ फ़ायदा है, क्योंकि लिफ्ट का वजन है 30 kg और आपका वजन है 60 kg। हाँ, वो मतलब ऐसा है कि इतना कम कैसे लिफ्ट का वजन, मान लेते हैं जान बचाना है कि नहीं, अब जान बचाना है तो उस हिसाब से मान लेते हैं ना। तो ये आप 60 kg में इसको रोके हुए हो ना, 60 kg में रोके हो, यहाँ टेंशन लगेगी T और यहाँ पर भी टेंशन क्या लगेगी आपकी T। अब देखो ये पुली है, ये बीच में जो होता है गोल गोल, इसको पुली कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। अब ये चीज़ ये पुली रहती है, जब ये पुली है जब तक टेंशन जो है सेम रहती है, तो यहाँ टेंशन T है तो फिर यहाँ भी टेंशन T है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा आपके, इस ये जो है आप जो हो आप अपना वो बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में देखना है, पहले तो ये 60 kg का है तो इसके नीचे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, mg होता था बार बार ना, नीचे जो वेट लगता था, अब की बार वेट 60 दिया हुआ है तो 60g हो जाएगा, mg की जगह क्या हो जाएगा 60g, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, अब ये जो पुली है, ये जो चीज़ है, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी कि नहीं, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, कितनी आ जाएगी आपकी n, हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है, टेंशन जो है वो भी ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों की तरफ देखो ऊपर है, तो टेंशन भी T ऊपर की तरफ लग रही, हाँ। अब देखो इसमें क्या, ये अगर इक्विलिब्रियम में है, अभी रुका हुआ है ना, ये रोक के रखे है ना, अपनी जान में बनाइए तो रोक के रखे, तो ये आपका देखोगे जो 60g है, T प्लस n जो है वो 60g के बराबर यहाँ तो है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करोगे, आप लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये मेरी पूरी लिफ्ट है, ठीक है, इसका बनाए, ये किसका था, बॉय का था या आपका था, इससे समझ मतलब आपके उसके
दोस्त का था, जो भी ना याद होगा आगे। तो अब लिफ्ट का बनाएंगे हम लोग। अब लिफ्ट का बनाएंगे तो लिफ्ट में क्या है, देखो लिफ्ट का एक तो वेट कितना है 30 kg। तो ये तो आपका नीचे कितना रहेगा, ये आपका रहेगा नीचे की तरफ 30 kg। तो 30 g हो गया। 30 ऐसे मास था तो mg होता था, तो ये 30 g हो गया इतना। हाँ, अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे ये देखना नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, यहाँ पर ऊपर लगी। लेकिन ये जो है ये इसके लिए तो ये इसके ऊपर लगा रही थी, लेकिन अब ये जो बंदा है ये जो है इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा ना। वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है भाई, लिफ्ट ने ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा दी तो अब वो तो नीचे लगाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ जो अभी पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर है। तो ये जो n है ये अब किसके हो नीचे लग जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन टेंशन अब यहाँ पर कहाँ है, टेंशन तो फिर से ऊपर है। टेंशन देखो दोनों के ऊपर है, ये जो हाथ से पकड़े वो भी टेंशन है, जो लिफ्ट में लगी है वो भी स्ट्रिंग टेंशन, दोनों ऊपर की तरफ है। क्योंकि क्या होती है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट से अवे होगी। टेंशन कैसा रहता है, टेंशन जो फोर्स है वो हमेशा अवे होगी, बताया था ना। इसे मान लो यहाँ पर बैठ गया बंदा और छाता खोल दिया तो छाता ऊपर की तरफ गया, तो जो फोर्स है वो भी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, टेंशन फोर्स। अब ये ऊपर हो गया, ठीक है। इसमें भी ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका क्या होगा, इसका आप लिख रहे हैं ना लिफ्ट का, ये आपके बॉय का था, अब ये लिफ्ट का रहेगा T है, T इक्वल टू N प्लस 30G, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या, जब आप इसको ऐड करोगे तो इसमें n कट जाएगा। अब n कैसे कटेगा वो भी देख लो, n ऐसे कट जाएगा। T इक्वल टू N था, अब T माइनस n को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना, और इक्वल में G ये होगा। पहले क्या था, T इक्वल टू N प्लस 30G, तो उसमें किया क्या, बस n को उधर ले आए ना। तो अब क्या होगा, इसको ऐड करोगे आप, ये सेकंड इक्वेशन है अपनी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये लिफ्ट के लिए थी, ये बॉय के लिए थी, तो भाई n से n जो है वो तो कट जाएगा। और आपकी किसकी वैल्यू आएगी, 2t वैल्यू ना, 2t की कितनी आ जाएगी 60, और ये आपकी ये 30 और 60 कितना 90 हुआ। t की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आ गई 45। टेंशन की आ गई, नॉर्मल की पूछेंगे तो आप किसी में भी एक में पुट करके नॉर्मल की निकाल लोगे, ये न्यूटन में होगा। ये चीज़ जो है, ये वैल्यू जो है ये न्यूटन में होगी। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो जो न्यूटन का लॉ है उससे एक चीज़ आप और समझोगे, पर जरा सी है, ज़्यादा नहीं। इसमें आप जब वो आप पढ़ते हो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, तो उसको भी आप ऐसा समझ सकते हो, P इनिशियल जो होता है वो P फाइनल के बराबर होता है, P मोमेंटम जो होता है वो फाइनल के बराबर होता है ना। ये भी चीज़ आप क्या कहते हो, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस होती है। इतना आपका जानना जरूरी था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे, मान लो पहले कोई बॉडी वो रुकी हुई है ना, पहले बॉडी को ये रुकी हुई है, फिर क्या किया, उसके ऊपर किसी ने वो गन से शॉट फायर किया, तो क्या हुआ, जो बॉडी उसका 1:2 में बॉडी टूट गई। एक यहाँ पर गई है किसी स्पीड में, क्या स्पीड कहते हैं, मान लो 50 मीटर पर सेकंड में, और दूसरी इधर गई है, पूछते हैं इधर की स्पीड, और अब 1:2 में है तो मास का आप तो समझ गए, एक को x मानोगे दूसरे को 2x। एक की स्पीड बता दी 50 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे की निकालना है। यहाँ पर वैल्यू पहले जो थी स्पीड वो रखोगे, पहले तो रेस्ट में है, और बाद में कितनी है वो रखोगे, आप आराम से वैल्यू निकाल दोगे। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर आता है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना समझ में आया। अब जो आप सबको लेक्चर का इंतजार है किस चीज़ का, ट्रिक्स का, वो कल आने वाला है। उसमें हम करेंगे जो जेई नीट में ट्रिक्स लगती हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी लग सकती है ना। वो पूरी ट्रिक वहाँ काम आती नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ मतलब आप पूरा काम ट्रिक से नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आप सवाल कर सकते हो। कैसे सवाल, 1 वर्ड वाले आते हैं, या फिर सवाल आते हैं टिक मार्क वाले। अगर उसमें आपको ट्रिक आती है तो सीबीएसई बोर्ड में मान लीजिए आपका पेपर है 3 घंटे का, उसमें से आधे 1 घंटे उस सवाल में चले जाते हैं। वो सवाल आपके 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। तो कल आना मत भूलना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब तक के लिए जय हिंद।